दोस्तों पाकिस्तान की इतनी बिसात हो गई कि इंडिया यूएफटीए उसके डर से अटक गया है। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हम ये ट्रेड डील यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि इससे पाकिस्तान बुरा मान जाएगा। बाद में हमें थोड़ा समय दे दो, बाद में आएंगे। अब दोस्तों इस प्रकार की दकियानूसी बात फाइनेंशियल टाइम्स निकाल रही है और इसमें वही झूठ लिखने वाले पुरानी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो ऑपरेशन सिंदूर के समय आपको याद होगा किस प्रकार से रॉयटर्स के द्वारा, कभी सीएनएन के द्वारा, कभी अलग विदेशी पत्रिकाओं में जो झूठ लिखा करते थे, वापस वही झूठ लिखा जा रहा है। दोस्तों यूरोपियन यूनियन इतना एनर्जी स्पेंड कर रहा है भारत के साथ एफटीए के लिए कि कभी उर्सुला वॉन्डर लायन आ रही हैं तो कभी पूरे अपने कैबिनेट को लेके आ रही हैं, तो रूटीन ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं। हर 2 महीने में कहती है इस साल के अंत तक एफटीए करना है। लेकिन जरा पढ़िए फाइनेंशियल टाइम्स का ये हेडलाइन, इंडिया पुश फॉर ईयू ट्रेड डील हिट बाय बासमती राइस डिस्प्यूट। अब दोस्तों इसको इस प्रकार से केयरफुली क्राफ्टेड तरीके से लिखा गया है कि ये कहना चाह रहा है एफटीए अटक गया है पाकिस्तान ने बासमती राइस को लेके, जो डिस्प्यूट है उस वजह से यूरोपियन यूनियन थोड़ा घबरा रहा है। अब दोस्तों यहां पे ये जो हेडलाइन है, जो आपने पढ़ा और अंदर का जो कंटेंट है, दोनों बेहद अलग है। पर्पस बड़ा क्लियर है। इस आर्टिकल के द्वारा वापस से एक प्रपंच फैलाया जा रहा है जो फाइनेंशियल टाइम्स ने पहले भी किया है। फाइनेंशियल टाइम्स ऑलरेडी अगर आप देखें तो ब्रिटिश पत्रिका है, हालांकि अभी निकेई के द्वारा ओन्ड है, लेकिन ये पुराने तरीके से भी भारत को कुछ इसी तरीके से पेंट करते रहे। इंडिया की ऑयल लॉबी है जो कि पुतिन के वॉर मशीन को फंड कर रही है, तो कभी इंडिया ट्रंप टैरिफ से, ट्रैप से कैसे एस्केप करेगा, इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। तो कभी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था तो दोनों देशों में टू रिलीजियस स्ट्रॉन्ग मैन है, तो आप दोनों को इक्वेट कर दे रहे हैं। एक टेरर फैक्ट्री है, दूसरा भारत है, दोनों को आप इस तरीके से इक्वेट करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ आपका आदमी आतंकवादी हमला करने के पहले आपको याद है कि इस प्रकार से रिलीजियस लाइंस को कोट करता है और क्या कुछ नहीं कहता है, और भारत में हमारे हिंदू धर्म के लोगों को किस प्रकार से वो नीचा दिखाता है ठीक आतंकवादी हमले के पहले, और आप उसको कोट कर रहे हैं। ये वही फाइनेंशियल टाइम्स है। चाइना के J-10 ड्रैगन ने दांत दिखा दिए किस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान कॉम्बैट डेब्यू हुआ उसका, और उसके लिए कसीदे इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना, तो जो ऑथर ने ये लिखा है पाकिस्तान से, हुमजा जिलानी है, जो कि इस ईयूएफटीए के लिए भी लिख रहा है। ये हुमजा जिलानी अगर आप देखें तो यही आदमी ने किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान झूठ बोला है, जरा आप देखिए। ये जो आर्टिकल है ना दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान पुल्ड बैक फ्रॉम ब्रिंक ऑफ वॉर, इसको लिखने वाला भी वही हुमजा जिलानी है जो इस्लामाबाद से लिख रहा था। और क्या इसने लिखा है, जरा सुनिए। पाकिस्तान विच क्लेम्स टू हैव शॉट डाउन 5 इंडियन फाइटर जेट्स लास्ट वीक। एक हफ्ते पुराना जो झूठ था, जो कि पूर्ण रूप से उसका पर्दाफाश हो गया था, वो ये लोग तब भी चला रहे थे उसी हुमजा जिलानी के द्वारा। पाकिस्तान इंसिस्ट हिस्टोरिक विक्ट्री ओवर इट्स लार्जर राइवल। एक एक इमेज आ चुका है सैटेलाइट इमेजरी में, पाकिस्तान किस प्रकार से नष्ट हुआ है, लेकिन ये झूठ फैलाया जा रहा है। इन अ फर्स्ट, आगे सुनिए। अब तक तो क्या था, पाकिस्तान के कंधे बंदूक चला के लिख रहे हैं। पाकिस्तान क्लेम्स इन अ फर्स्ट बोथ साइड सेंड ड्रोन्स डीप इनटू ईच अदर सिटीज। भारत के अंदर कौन सा डीप इनसाइड ड्रोन आया, हमने तो नहीं देखा ना। मैंने अहमदाबाद में देखा, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी दिल्ली, मुंबई और इतने सारे शहरों में, कहीं जयपुर तक, कहीं भी किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये हुमजा जिलानी का झूठ था, और यही हुमजा जिलानी अब वापस से कुछ इसी प्रकार से अगर आप देखें तो नया झूठ का प्रपंच इसने लिखना शुरू किया है। जब वो कहता है इंडिया ईयू ट्रेड डील इज हिट बाई पाकिस्तान बासमती राइस डिस्प्यूट, पाकिस्तान की इतनी बिसात हो गई है कि वो अब ट्रेड डील अटका दे रहा है। ईयू उसके डर से ट्रेड डील नहीं कर रहा है। सच्चाई क्या है जानते हैं? इंडिया ईयू एफटीए टॉक्स हो गए, फाइनल स्ट्रेच में अक्टूबर में जाने वाले हैं। मेजर इश्यूज सभी रिजॉल्व हैं। आप देख सकते हैं, क्या एनडीटीवी प्रॉफिट, क्या सीएनबीसी टीवी 18 सभी यही कह रहे हैं, इंडिया एफटीए टॉक्स, इंडिया ईयू टॉक्स बहुत ही अच्छे से प्रोसीड किए हैं, ईयर एंड तक कंक्लूड होने वाले हैं। अब 14th राउंड ऑफ टॉक्स अक्टूबर में 6 से 10 तारीख के लिए शेड्यूल्ड है, जहां पर होने वाला है। दोनों ही साइड ऑप्टिमिस्टिक हैं। इंडिया ग्रेटर मार्केट एक्सेस लेबर इंटेंसिव गुड्स के लिए चाह रहा है, वहीं ईयू ऑटोमोबाइल्स एंड लीकर एक्सपोर्ट्स को भारत पुश करना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तानी अपने एक अलग ऑल्टरनेटिव रियलिटी बना के जी रहे हैं, जिसके अनुसार आज भी वो सेम पुराने तरीके से झूठ इन्हीं पश्चिमी मीडिया के द्वारा लिख रहे हैं। तो देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है, जानते हैं क्या लिखा है इन पाकिस्तानियों ने आखिरकार इस प्रकार के आर्टिकल में। तो आइए जरा इसको जानते हैं, पर इससे पहले वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों, बासमती राइस बोन ऑफ कंटेंशन है। उनका कहना है एक डिस्प्यूट है, क्योंकि बासमती राइस का जो प्रोटेक्टेड स्टेटस है, जिस वजह से इंडिया पाकिस्तान में जो टेंशंस है, वही भारत का न्यू दिल्ली पुश फॉर ट्रेड डील विद ईयू इज बीइंग कॉम्प्लिकेटेड। न्यू दिल्ली पुश,
भैया उर्सुला वॉन डर लायन कैबिनेट लेके भारत आ रही हैं। जब भारत के वो जब पीएम मोदी नहीं गए थे ईयू, जयशंकर साहब गए थे, तो वो कही थी अच्छा होता अगर पीएम मोदी आते, लेकिन जयशंकर साहब आए, आप भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन पुश किसका? न्यू दिल्ली इज पुश। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कहां से ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। आगे सुनिए, आगे सुनिए। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बासमती। काहे का वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर पाकिस्तान? 70% बासमती भारत प्रोड्यूस करता है, बाकी का कुछ पाकिस्तान करता है। तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट दोनों कैसे हो गए? हम पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा बासमती प्रोड्यूस करते हैं। दोनों ही बासमती राइस पे राइट्स क्लेम करते हैं। एक्सक्लूसिव यूजेज, पाकिस्तान एक्सक्लूसिव यूजेज नहीं करता है। पाकिस्तान ने यूरोप में जाके फाइल किया है कि बासमती भारत में भी उगता है। हमारा कहना है कि नहीं जी, पाकिस्तान में जो उग रहा है वो पूर्ण रूप से नकली बासमती है। क्यों, मैं आपको समझाऊंगा। खैर, आगे सुनिए आर्टिकल क्या लिख रहा है। वो कह रहा है कि इस प्रकार से दोनों ही बासमती राइस पे लड़ रहे हैं। बासमती राइस दोस्तों वैसे भारत में जीआई टैग्ड है, आपको मालूम ही होगा। वेस्टर्न भारत में, नॉर्दर्न भारत में, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में उगता है, जिसमें जम्मू, कठुआ, हिमाचल के जो फुटहिल्स हैं उसमें भी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, देहरादून बासमती, वैसे ही वेस्टर्न यूपी में इसको उगाया जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भी ये उगता है। अब जहां तक बात है बासमती की, बासमती दोस्तों एक संस्कृत शब्द से आया है, वास और मती। वास का मतलब खुशबू, मती यानी उससे भरा हुआ। तो इस तरीके से इंडिया 70% वर्ल्ड बासमती उगाता है। इसके सिवा इंडिया में ही अगर आप देखें तो लार्जेस्ट पूल है बासमती वेराइटीज का, जो कि ट्रेडिशनल भी है, इवॉल्व भी है। ट्रेडिशनल यानी जो कि आज से नहीं, पीढ़ियों से उगा आ रहा है, जैसे कि देहरादून बासमती, तरोरी बासमती, वैसे ही रणबीर बासमती। जहां तक बात है इवॉल्व वाला, जो कि एक्सपोर्ट में आज हो रहा है, जो कि ज्यादा से ज्यादा उगाया जा रहा है, वो है पूसा बासमती, जो कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है। कमाल की बात जानते हैं, ये जो एक्सपोर्ट वाले बासमती राइस हैं, इसने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। दुनिया भर में ये अब जाने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। कमाल की बात क्या है, पाकिस्तान भी यही पूसा बासमती उगा के दुनिया एक्सपोर्ट कर रहा है। उसका बासमती राइस भी हम ही से चुराया हुआ है। जैसे उसका न्यूक्लियर बॉम्ब चुराया हुआ है, ठीक वैसे ही बासमती राइस भी उसका चुराया हुआ है, लेकिन क्लेम करता है बासमती पे उसका अधिकार है। अब दोस्तों यहां पे जरा देखते हैं आगे फाइनेंशियल टाइम्स इसमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया ईयू पे प्रेशर डाल रहा है। ईयू नेगोशिएटर्स भारत आए हुए हैं ट्रेड डील सेटल करने के लिए, सील करने के लिए, लेकिन उनके ऊपर भारत ने दबाव बनाया है कि इंडिया का जो राइट है बासमती राइस को यूज करने का, एक्सक्लूसिव राइट है, उसे तुम्हें मानना होगा। लेकिन इससे तो ईयू घबरा रहा है कि इस्लामाबाद से रिश्ते खराब हो जाएंगे। ब्रुसेल्स कह रहा है हमें थोड़ा समय दे दीजिए, बस इतनी सी बात है। इसी को वो कह रहा है एफटीए स्टक, एफटीए डील हिट बाई बासमती, बस इतनी सी लाइन है। आगे ईयू ने समय मांगा है, बाकी क्या समय के बाद हुआ, क्योंकि भारत जो टेबल पे दे रहा है, पाकिस्तान कहां से मैच करेगा। तो हमें भी मालूम है किसकी तरफ बासमती जाने वाला है, क्योंकि सभी जानते हैं बासमती भारतीय है। इंडिया ने दोस्तों सबसे पहले ईयू के मार्केट में फाइल भी किया था कि बासमती हमारा राइस है। अब 7 साल हो गए, ये क्यों नहीं आगे बढ़ा एप्लीकेशन? क्योंकि इतने सालों तक ईयू कहता रहा नहीं जी, इसको तो आजकल श्रीलंकन भी उगा रहे हैं, वियतनामी भी उगा रहे हैं, वैसे ही बांग्लादेशी भी उगा रहे हैं, अलग अलग अपने वेरिएंट को बासमती बोल के। फिर क्या हुआ दोस्तों, ईयू मार्केट ने कहा कि इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें। इतने देर में 2023 में पाकिस्तान ने भी ईयू मार्केट में जाके एक फाइल कर दिया एप्लीकेशन कि बासमती पे उनका भी अधिकार है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि भारत, पाकिस्तान के पंजाब में भी बासमती उगता है अलोंग विद भारत, तो हमें मिल के दे दीजिए। लेकिन इसमें एक शैतानी की इसने, पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बासमती उगते हैं। तो जिस वक्त ईयू ऑफिशियल सब कह रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स का ही रिपोर्टिंग है कि जैसे ही ईयू ऑफिशियल्स पाकिस्तान के क्लेम को अप्रूव कर देंगे, तो वो डी फैक्टो तरीके से रिकॉग्नाइज कर देंगे कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी है पीओके के ऊपर, जिससे भारत बेहद नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान का जो एप्लीकेशन है उसको वो आगे कैसे बढ़ाएं, इस पर सोच रहे हैं। यहीं पर दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तानी एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज करता है कि भारत में भी बासमती उगता है, लेकिन न्यू दिल्ली का कहना बड़ा सरल है, पाकिस्तान का बासमती चुराया हुआ है, हमारा ही पूसा वेरिएंट उगा के दुनिया में बेच रहा है, तो आप उसको नहीं दे सकते। बासमती के ऊपर अधिकार हमारा है, हिस्टोरिकली भी, जीन पूल के आधार पे भी, और आज जो पाकिस्तान उगा रहा है उसके आधार पे भी। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पे फाइनेंशियल टाइम्स का बस इतना सा आर्टिकल है, लेकिन इसने कह दिया कि एफटीए तो स्टक हो गया। तो क्या एफटीए अटक गया है? जरा आपको मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, उन्होंने केयरफुली वर्ड्स के साथ प्ले किया। इंडिया पुश फॉर ईयू ट्रेड डील हिट बाई बासमती राइस डिस्प्यूट। बस बासमती राइस डिस्प्यूट पे चर्चा हुई, ईयू ने कहा ठीक है, थोड़ा समय दे दीजिए, समय लेके हम इसको आपको दे देंगे एप्लीकेशन। तो यहां पे दोस्तों, लेकिन इसने वर्ड कैसे किया, हेडलाइन कैसे बनाया कि ये तो अटक गया, एफटीए अटक गया, और भारत में इस पर चर्चा होने लगी। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान बड़ा नाराज है, क्योंकि अगर आप देखें तो उसे लग रहा था कि किसी तरीके से
बासमती वगैरह अब तो भारत के हाथ जाने वाला है, जैसे ईयू के साथ एफटीए हो जाएगा तो ऑलरेडी नाराज है। यूएस भी नाराज है। यूएस नाराज है क्योंकि उसको लग रहा है इंडिया ईयू एफटीए हो जाएगा तो उसके बाद वो कैसे भारत के साथ स्ट्रांग नेगोशिएशन कर पाएगा, क्योंकि इंडिया ईयू एफटीए हो रहा है, वो जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया के पास कंसिडरेबल हेडरूम आ रहा है कि हम स्टिफ नेगोशिएशन यूएस के साथ भी करेंगे। तो इसीलिए सबकी मिली भगत है जहां पे इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स के दौरान इस प्रकार के न्यूज चलाए जाए, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भाड़े पे लिया जाता है और साथ में मिलके वो इस प्रकार की न्यूज चलाते हैं ऐसे हेडिंग के साथ, तो सभी को बेनिफिट इसका हो रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है दोस्तों, ईयू भारत से कह रहा है हमें ऑटो सेक्टर में एंट्री चाहिए, लीकर सेक्टर में एंट्री चाहिए। भारत दोनों को देने को तैयार है। ऑटो सेक्टर की जहां तक बात है, हमने ऑलरेडी यूके के साथ भी एफटीए में ड्यूटी कंसेशंस दिया है, तो वही चीज ईयू को भी देंगे। और ईयू इंडिया रिलेशनशिप वो स्वयं कह रहे हैं कि केवल ट्रेड डील तक सीमित मत रखिए, जैसे ही हमारे यहां आपके मार्केट के साथ लिंकेज बढ़ेगी, हम निवेश भी करेंगे, आपके यहाँ एडिशनल थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करेंगे, ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग आपके साथ होगी। फर्दर में ये आईमेक के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो बिग पिक्चर है यहाँ पे। सवाल पूछा जाएगा, क्या ईयू इतने सब कुछ को केवल बासमती के लिए ब्लॉक कर देगा? व्हाट इज पाकिस्तान ब्रिंगिंग टू टेबल? वी डोंट नो, किसी को भी एक्चुअली उसके पास कुछ है ही नहीं। डेफिनेटली जहां तक बात है ये नेगोशिएटिंग टेबल की, पाकिस्तान टेबल पे तो नहीं है। और अगर आप टेबल पे नहीं हैं, तो आप कहां पे होते हैं? मेनू पे। पाकिस्तान की बात करें तो लग रहा है मानो दोस्तों वो तो राइस सेक्शन ऑफ मेनू पे ही बैठने वाला है, क्योंकि बासमती भारत के ही हवाले जल्दी ईयू भी करने वाला है, जो कि सच्चाई भी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अपने मित्र ऊना से मिले कि नहीं मिले, जल्दी से जाइए, वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरी सब कुछ आपके लिए हम लाए हैं। ऊना से जाइए, जाके बात तो कीजिए, देखिए बहुत कुछ आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है ऊना। इसके सिवा यहाँ पे दोस्तों आपकी तैयारी 24,999 रुपए में हो रही है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज। तो आप निश्चिंत होकर जुड़िए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा फ्री स्पेशल क्लास फेस्टिवल है सितंबर 17, 18, 19 को। यूपीएससी कैसे आप सेल्फ स्टडी से करें उसकी भी तैयारी हम बताएंगे, उसके लिए मार्गदर्शन होगा। टॉप एजुकेटर से कैसे सीखना है, और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। तो स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, जल्दी से जाएं, जुड़े। अनअकैडमी ऐप पे है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं।